नमस्कार साथियों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अब बहुत गिने-चुने वक़्त रह चुके हैं, जबकि महाकुंभ की शुरुआत बस हो ही जाने वाली है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार का जो महाकुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है, वह 144 वर्षों के बाद यह संयोग हुआ है और यह 44 दिनों तक भी चलेगा। तो 144 दिनों वर्षों के बाद 144 वर्षों के बाद ये संयोग जो है और ये 44 दिनों तक चलेगा। तो इस महाकुंभ के दौरान जो है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इस पवित्र पावन मौके पर जो है, इस प्रकार से उस महाकुंभ के दौरान जो है, अमृत भरा हुआ ऐसा कलश जो है सो ये होगा, जिसको कि हमारे धर्माधिपति लोग जो हैं, हमारे सनातनी परंपरा के जो वरिष्ठ आचार्य लोग जो हैं, वरिष्ठ संत लोग जो हैं, वो इस अमृत कलश को जो है गांव-गांव तक जो सो ले जाने में सफल होंगे। ये जो है समय जो है, ये जो काल है, ये भारतवर्ष के लिए अमृत काल जो है चूँकि माना जा रहा है। अमृत काल इसलिए कि बहुत दिनों के बाद ऐसी-ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, जिसमें कि हम जो है फिर से विश्व गुरु बनने की स्थिति में पहुँच रहे हैं। तो मेरे दृष्टिकोण से 2 ही ऐसे तत्व हैं, 2 ही ऐसी चीज़ें हैं, जो भारत को जो है सो पुनः परम वैभव की अवस्था में पहुँचाने में सक्षम है। एक उद्योगपति, दूसरा धर्माधिपति। उद्योगपतियों के पास भी जो है अपने सीएसपी फंड का प्रयोग कर के वो लगभग 5 लाख गांवों के माध्यम से ऐसी उन्नति का मार्ग जो है सो खोलेंगे, जिससे कि जो है सो हमारा देश, हमारा राष्ट्र फिर से सोने की चिड़िया कहा जा सकता है। इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारा उद्योग क्षेत्र हर क्षेत्र में जो है सो उन्नति कर रहा है और ऐसी परिस्थिति में थोड़ा-सा जो है सो उसका कंट्रीब्यूशन जो है, हमारे राष्ट्र के निर्माण में हमें पुनः जो है सो परम वैभव की अवस्था पहुँचा सकता है। दूसरा, आप देखिए कि प्राचीन काल में भी जो है, जब-जब ऐसी अवस्था आई है, हमारे सनातनी आचार्यों ने, हमारे संतों ने जो है सो आगे बढ़ कर के जो है, इस कार्य को किया है। तो हम उनको धर्माधिपति कहते हैं। धर्मदंड शासन तंत्र पर भी जो है सो कि धर्मदंड का प्रभाव हुआ करता था, इसलिए कि वो राष्ट्र हित में जो है सो थोड़ा-सा भी इधर से उधर नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। आज की परिस्थिति क्या है? 2 तरह के तत्व जो है असुर और सुर, माने देवता और असुरों का जो है अगर आप देखिए, तो कहीं आपको माने सींग और पूँछ वाले जो है सो कि असुर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। वो हर काल में मौजूद रहे, अलग-अलग स्वरूप में मौजूद रहे हैं। कभी दानवों का जो है सो दैत्याकार रचना जो है सो अलग होती थी। किसी काल में जो है सो असुर एकदम मानवीय स्वरूप में होते थे। तो जब भी जो है सो कि आप देखिएगा तो हर काल में जो है सो देवता और असुर दोनों मौजूद रहते हैं। जहाँ-जहाँ दैविक शक्ति के प्रयोग से जो है सो दैवीय शक्ति के प्रभाव से हमारा देश आगे बढ़ता है, हमारी माँ भारती जो है सो कि फिर से परम वैभव की अवस्था में पहुँचने वाली होती है, तो आसुरी शक्तियाँ उसमें जो है सो विरोध प्रतिरोध उत्पन्न करती ही करती है। इस पर ही अंकुश लगाने के लिए जो है सो हमें धर्माधिपतियों की जो है सो की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि 13 अखाड़ा है जो है सो धर्माधिपतियों का हमारे देश में। जूना अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा और इस तरीके से जो है सो 13 अखाड़ा है और एक-एक अखाड़ा के पास 8-8, 9-9 करोड़ के जो है सो कि समर्थन वाले हैं शिष्य। आप समझिए कि कितनी बड़ी शक्ति जो है सो हमारे धर्माधिपतियों के बीच में है
और उनकी मंशा, उनकी एक इच्छा का पालन करने के लिए जो है पूरा देश एक कदम पर खड़ा हो सकता है और दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में एक बाबा योगी आदित्यनाथ ने संकल्प ले लिया तो वो योगी का संकल्प है। उत्तर प्रदेश जो है तो निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है, माफिया राज समाप्त होता चला जा रहा है। वो साधारण पुरुष का संकल्प नहीं है ना, वह योग शक्ति से जो सब ये होने वाले जो है सो जिनका मार्गदर्शन योगिक शक्तियां करती है, वैसे योगी हैं बाबा योगी आदित्यनाथ। तो ठीक उसी तरीके से जो है जब धर्माधिपति जो है तो कि इसको अपने कंट्रोल में ले लेंगे, जब धर्माधिपतियों की इच्छा के अनुसार जो है तो कि हमारा देश चलना शुरू हो जाएगा और उसमें उद्योगपतियों का जो है तो कि समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा, फिर कोई है 140 करोड़ की आबादी वाले देश को कोई रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोक सकता है। इसीलिए ये बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ये महाकुंभ से जो है जो अमृत कलश निकलेगा, इस महाकुंभ से जो अमृत कलश निकलेगा वो कुंभ के रूप में जो है अलग अलग गांव में एक एक गांव को गोद ले लेंगे धर्माधिपति हमारे। है शक्ति इतनी, एक एक गांव को गोद ले लेने की शक्ति है हमारे धर्माधिपतियों में। और फिर से मैं वही कह रहा हूं, उत्कृष्ट शिक्षा, उनके माता पिता को रोजगार, हो गया कहानी खत्म। तो मैं पुनः इसको दोहराना चाहता हूं कि आज के काल में, आज के इस अमृत काल में जो है सो देश के दोनों एक दूसरे के साथ कदम ताल मिलाते हुए जो है सो कि देश की प्रगति के लिए आगे बढ़ेंगे, उद्योगपति और धर्माधिपति। निश्चित तौर पर यही महाकुंभ से जो है सो ये अमृत कलश निकलेगा और अमृत की बूंदें जो है सो हमारे देश को जो है सो उर्वरा शक्ति प्रदान करेंगी। हमारा देश हर जगह जो है सो कि गौरवान्वित होता दिखाई देगा। हमारे देश का झंडा हर जगह जो सो बुलंद होगा। हम फिर से परम वैभव की अवस्था में पहुंचेंगे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।